बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 9th क्लास की बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है जी बायोलॉजी का, मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है मलेरिया को। किसके एग्जाम्पल के तौर पर लेना है? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। यानी कि जो बायोलॉजिकल मेथड हमने पढ़ा था ना, उस बायोलॉजिकल मेथड में हमने बताया था कि बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके जरिए से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो आज हमने क्या करना है, ये मलेरिया जो है ना, इसको एज एन एग्जाम्पल लेना है उस बायोलॉजिकल मेथड की। यानी मलेरिया को हमने एज आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेना है, लेके इस मलेरिया को हमने क्या करना है, बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को यूज करके इस मलेरिया जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको साइंटिस्ट ने सोल्व कैसे किया था उसको हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। ठीक हो गया? तो हमने इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने ये जा रहे हैं कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि मलेरिया जो था, जब 19th सेंचुरी में मलेरिया फैली थी, तो उस टाइम साइंटिस्ट ने इस मलेरिया जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको बायोलॉजिकल मेथड की स्टेप्स को यूज करके कैसे सोल्व किया था। ठीक हो गया? तो हमने बताना है मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी में। तो आपकी बुक के अंदर ना इस मलेरिया को ही, मलेरिया जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, इसको दो स्टेप में इसने डिवाइड किया है। एक इसने काजेस ऑफ मलेरिया पहले उसने एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एज एन एग्जांपल लिया है। फिर दूसरे स्टेप पे उसने सेपरेट ऑफ मलेरिया जो है एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इसने एग्जांपल ली है। ठीक है, तो हम पहले स्टडी करते हैं काजेस ऑफ मलेरिया को। ठीक हो गया? तो हम यहाँ पे पहले स्टेप पे लेते हैं, एज एन एग्जांपल लेते हैं काज ऑफ मलेरिया को। ठीक हो गया? तो कहता है जब 19th सेंचुरी में मलेरिया फैली थी ना इस दुनिया के अंदर, तो उस टाइम साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि ये मलेरिया काज कैसे होती है। ठीक है, मलेरिया किस वजह से होती है साइंसदानों को नहीं पता था। तो उस 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया था, इस बायोलॉजिकल मेथड की जो स्टेप्स हैं, डिफरेंट 6 स्टेप्स हैं, उनको यूज करके इस मलेरिया का जो है उसको जाना था। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्या करना है, पहले स्टेप में आपने लेना है काज ऑफ मलेरिया को एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। जो बायोलॉजिकल मेथड है ना, उसके जरिए से इस काज ऑफ मलेरिया को साइंटिस्ट ने कैसे जाना था इसको एक्सप्लेन करना है पहले वाले स्टेप में। ठीक हो गया? तो काज ऑफ मलेरिया में आपने बताना है कि स्टेप्स आप यूज करेंगे। काज ऑफ मलेरिया का जो टॉपिक है ना, इसके अंदर जो बायोलॉजिकल मेथड की एग्जांपल के तौर पर लेंगे, तो अब बायोलॉजिकल मेथड की जो 6 स्टेप्स है ना, उसको आपने क्या करना है, यूज करना है। किस लिए यूज करना है? मलेरिया के काजेस को जानने के लिए, या मलेरिया के काजेस को जानने के लिए साइंसदानों ने इस बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को यूज करके इसके काज को कैसे जाना था। ठीक है, तो वन बाय वन आपने क्या करना है, आप नेक्स्ट स्टेप पे बायोलॉजिकल मेथड की 6 जो स्टेप्स हैं ना, उनको आपने यूज करके इसके काजेस को जानना है, या साइंटिस्ट ने कैसे जाना था इसको डिस्कवर करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास ये बायोलॉजिकल मेथड था, इसके 6 स्टेप्स थी। उनमें से नंबर 1 हमारे पास क्या थी? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कहा आप मलेरिया को जानने के लिए साइंसदानों ने क्या किया, पहले स्टेप को यूज किया। पहले स्टेप क्या था? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक हो गया? तो पहले स्टेप पे हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजिकल मेथड की 6 स्टेप्स होती हैं। उनमें से पहला स्टेप क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहले स्टेप पे क्या किया जाता है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, बायोलॉजिकल मेथड है क्या, तो इसको आपने समझने के लिए मैंने इससे पहले जो वीडियोस आप लोगों के अपलोड किया है इस चैनल के अंदर, वहां पर आप विजिट कर ले एक दफा, इंशाल्लाह आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो काजेस ऑफ मलेरिया को जानने के लिए साइंसदानों ने क्या किया था, बायोलॉजिकल मेथड की 6 स्टेप्स को यूज किया था। तो उनमें से पहला स्टेप जो था ना, वो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आपने क्या बताना है कि जो मलेरिया जो था ना, वो क्या था, एंशियंट टाइम से एक बायोलॉजिकल
प्रॉब्लम था। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, लेकिन इसका काज जो था ना वो किसी को भी ना नोन, किसी को भी नहीं पता था। तो आपने पहले स्टेप में काजेस ऑफ मलेरिया जब आपको पेपर में आता है ना, एक्सप्लेन काज ऑफ मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी, यानी काज ऑफ मलेरिया को बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी के तौर पर आप एक्सप्लेन करें, तो आपने यहाँ से ही स्टार्ट लेना है। काज ऑफ मलेरिया में ये नंबर 1 स्टेप पे, उसमें आपने बताना है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। लिखने के बाद आप बताओगे पहले स्टेप में मलेरिया जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था सिंस एंशिएंट टाइम से, लेकिन इसका काज जो था ना किसी को भी नहीं पता था। इट्स काज वाज नॉट नोन, किसी को भी नहीं पता इसका काज की किस वजह से मलेरिया होती है। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने ये चीजें बतानी है कि मलेरिया एंशिएंट टाइम से क्या था, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, लेकिन उसका काज किसी को भी नहीं पता था। तो नंबर 2 स्टेप जो है वो आपको ऑलरेडी पता है कि नंबर दूसरा स्टेप कौन सा था, ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 स्टेप में हमने ऑब्जर्वेशंस किए थे। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी में जो ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन की थी, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, या ऑब्जर्वेशंस को 5 सेंसेस को यूज करके किया जाता है, वो चीजें नहीं बतानी। यहाँ पे आपने बताना है कि मलेरिया के काज को जानने के लिए 19वीं सेंचुरी में साइंसदानों ने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस की थी इसको काज को जानने के लिए, तो वो चीजें आपने बतानी है। तो कहता है 19वीं सेंचुरी में ना, 19वीं सेंचुरी में डिफरेंट साइंसदानों ने तकरीबन 20 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस पेश की थी काज ऑफ मलेरिया के बारे में। ठीक है, तो आप बताओगे 19वीं सेंचुरी में डिफरेंट साइंसदानों ने 20 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट की थी अबाउट द काज ऑफ मलेरिया, लेकिन उनमें से जो थी ना 4 जो थी वो ज्यादा एक्सेप्टेबल थी इसके काज के बारे में। उन 4 को आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आप बताओगे इन 19वीं सेंचुरी द 4 मेन ऑब्जर्वेशंस अबाउट द काज ऑफ मलेरिया आर गिवन बिलो के ये चीजें आपने बतानी है। नंबर 1 उसने क्या बताया था, नंबर 1 वो कहता है इसका काज बताया था मलेरिया एंड मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज जो होते हैं ना, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज है सम रिलेशन। उसने पहले पॉइंट पे बताया था कि मलेरिया और मार्शी जो एरियाज होते हैं उनके दरमियान एक रिलेशन होता है। यानी साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया ना कि किस वजह से काज होती है, तो उन्होंने साइंसदानों को एक ऑब्जर्वेशन ये आई काज के बारे में, जो मलेरिया है और मार्शी एरियाज है, मार्शी एरियाज कहते हैं दलदली इलाकों को कहते हैं, यानी कि ऐसे एरियाज ना जहां पर पानी खड़ा रहता है, तो उन एरियाज को हम कहते हैं मार्शी एरियाज। तो साइंसदानों ने जब मार्शी एरियाज को उन्होंने स्टडी किया ना, तो उनको सा इस तरह की ऑब्जर्वेशन नजर आई कि जो मार्शी एरियाज और मलेरिया है इसके दरमियान कुछ रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब उनको ये नजर आया कि मार्शी एरियाज में मॉस्किटोज ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद वो क्या कराते हैं, मलेरिया काज कराते हैं। इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन उनको 19वीं सेंचुरी में नजर आई। तो ये एक मेन ऑब्जर्वेशन उस टाइम उन्होंने काजा मलेरिया के बारे में बताया कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज है सम रिलेशन, मलेरिया और जो मार्शी एरियाज होते हैं ना उनके दरमियान एक कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। नंबर 2 उन्होंने किया ऑब्जर्वेशन जो बताई ना, उन्होंने बताया ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्श इज, ड्रिंकिंग वाटर किसका वाटर ऑफ मार्शिस, जो मार्शी एरियाज होते हैं ना उनके पानी पीने से डस नॉट काज मलेरिया। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन उनको ये नजर आई ना, पहले तो उन्होंने बताया कि मार्शी एरियाज और मलेरिया के दरमियान कुछ रिलेशनशिप है। ये किस बेस पे बताई, क्योंकि मार्शी एरियाज में जहां वो दलदली इलाके हैं, जहां वो पानी खड़ा होता है, वहां पे मॉस्किटोज क्या करते हैं, मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ वहां पे होती है, हो के आगे वो क्या करते हैं, मलेरिया काज कराते हैं। तो उनको ये ऑब्जर्वेशन नजर आई कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज है रिलेशन, सम रिलेशन, ठीक है, रिलेशन एग्जिस्ट करता है। दूसरा उन्होंने कहा ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि जो मार्शिस होती हैं, दलदली इलाके होते हैं ना, उसके पानी को डिफरेंट लोगों को पिला के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसकी वजह से मलेरिया नहीं नहीं काज होती थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन बताया कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज मलेरिया, जो मार्शिस होती हैं ना, दलदली इलाके होते हैं, उनके पानी पीने से मलेरिया नहीं होती। ठीक हो गया। तो तीसरे स्टेप पे उन्होंने क्या बताया, क्यूनिन जो है एक प्लांट था,
ठीक है, वो क्यूनिन प्लांट जो है वो इफेक्टिव, उस क्यूनिन प्लांट के जो लीव्स थे ना वो क्या होते थे, इफेक्टिव ड्रग के तौर पर यूज होते थे। यानी ये जो क्यूनिन प्लांट है इसके लीव्स को ना जो पेशेंट्स हैं उनको खिलाया गया तो उसको खाने से जो मलेरिया के पेशेंट्स थे ना वो ठीक हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्यूनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। ठीक है, क्यूनिन क्या है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एक इफेक्टिव ड्रग है। ठीक हो गया, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन था उनका। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इन्होंने बताया कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स थे ना, मलेरिया के पेशेंट्स थे, उन तमाम मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर उनको प्लाज्मोडियम नजर आया। ठीक है, यानी जितने भी मरीज थे मलेरिया के उन सब के ब्लड के अंदर ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया काज होती है, ये तमाम मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड के अंदर उनको क्या नजर आया, प्लाज्मोडियम उनको मिला। तो इसलिए उन्होंने फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये बताई, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। जो मलेरिया के पेशेंट्स थे ना जितने भी, उन सब के ब्लड के अंदर उनको प्लाज्मोडियम मिला। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये बताई। तो हमने आज ये दो स्टेप्स पढ़े जी काज ऑफ मलेरिया के बारे में, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक एक दफा हम रिवाइज करते हैं, हमने पढ़ा क्या इस टॉपिक के अंदर, आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा है, समझाना यह चाह रहा है ना कि एक बायोलॉजिकल मेथड जो है इसकी स्टेप्स को यूज करके किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, आप इस मॉडर्न वर्ड के हवाले से आप एग्जांपल लेते हैं ना, यहाँ पर कह सकते हैं कि कोरोना डिजीज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। आजकल जो कोरोना डिजीज है ना इसका इलाज अभी तक डिस्कवर नहीं किया है साइंसदानों ने, बायोलॉजिस्ट ने। तो अभी क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट, ये बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके उस कोरोना डिजीज की जो इलाज है ना उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ा आपने या क्या समझना चाह रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, हम ये समझना चाह रहे हैं कि साइंसदानों ने बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके इस मलेरिया जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको कैसे सोल्व किया था। अब ये तो सोल्व हो चुका है, इसका इलाज डिस्कवर हो चुका है, तो इसका मतलब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सोल्व हुआ है। लेकिन 19th सेंचुरी में जब मलेरिया आया था ना तो उस टाइम इसका ये सोल्व नहीं हुआ था, उस टाइम ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। तो अब यहाँ पे ये समझा रहा है जब 19th सेंचुरी में मलेरिया फैली थी तो उसको साइंसदानों ने बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके इसको कैसे सोल्व किया था। ठीक है, हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर ये समझना चाह रहे हैं बेसिकली। तो मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी, यहाँ पर आपको बता रहा है कि मलेरिया को बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी की एग्जांपल के तौर पर बता रहा है। तो हमने कहा यहाँ पे मलेरिया को हमने दो डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया है। पहले पोर्शन में ये क्या बता रहा है, काज ऑफ मलेरिया को कैसे जाना था इसको एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरे पोर्शन में आपको बता रहा है कि मलेरिया सेपरेट कैसे होती है, उसको साइंसदानों ने कैसे जाना था उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहले स्टेप पे हमने बताना है काज ऑफ मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। मलेरिया का काज या मलेरिया कैसे काज होती है इसको साइंसदानों ने बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी को यूज करके कैसे इसके काज को जाना था। तो वन बाय वन आप चार स्टेप बल्कि 6 स्टेप जो हैं बायोलॉजिकल मेथड की वो यूज करेंगे। तो नंबर वन स्टेप जो साइंसदानों ने यूज किया था वो था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। या साइंटिस्ट जो करते हैं ना पहले स्टेप में क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। तो यहाँ पर आप बताओगे मलेरिया जो है एंशियंट टाइम से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था लेकिन इसका काज किसी को पता नहीं था। तो यहाँ पे इंग्लिश में आप ऐसे बताओगे मलेरिया वाज अ प्रॉब्लम, malaria was a biological problem since ancient times but its cause was not known। यही चीज आपने क्या करना है, यहाँ पे नोट्स बनाने हैं तो सेम इसी तरह आपने लिखना है मलेरिया वाज अ प्रॉब्लम या मलेरिया वाज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सिंस एंशियंट टाइम्स बट इट्स कॉज वाज नॉट नोन, ये नहीं पता था। दूसरा स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का जिसको यूज करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, वो है ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात। तो आपने बताना है द फोर मेन ऑब्जर्वेशंस अबाउट द कॉज ऑफ मलेरिया आर गिवन बिलो। सेम यही पॉइंट आप देखें, हेडिंग दोगे, ऑब्जर्वेशन देने के बाद आप आगे लिखोगे द फोर मेन ऑब्जर्वेशंस अबाउट द कॉज ऑफ मलेरिया आर गिवन बिलो। नंबर वन का ऑब्जर्वेशन क्या बताए थे, इन्होंने बताया था
कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज है सम रिलेशन, मलेरिया और जो मार्शी एरियाज है ना उनके दरमियान कुछ रिलेशनशिप होता है। दूसरा बताया था मार्शेस का ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया, ठीक है। तीसरा बताया था क्विनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, जो क्विनिन प्लांट था ना वो क्या था, मलेरिया के पेशेंट्स को उस मलेरिया को ठीक कराने के लिए एक मौसर मौसर दवा थी। फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया था ना, मलेरियल पेशेंट्स प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर बायोलॉजिस्ट को 19वीं सेंचुरी में प्लाज्मोडियम मिला उनको। तो ये था जी हमारा आज के लिए एक मुख्तसर सा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।